आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया ताप की स्थायी अवस्था व परिवर्ती अवस्था में कोई दो अंतर लिखिए। तो देखो, ताप की स्थायी अवस्था और परिवर्ती अवस्था की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, मैंने एक छड़ बनाई है जहाँ पर इसकी के चालकता है, ठीक है, चालकता। और यहाँ पर क्यू, इसमें क्या हो रही है, एल लंबाई की छड़ है, ए इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, तो ये वाला जो क्षेत्रफल है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ठीक है। क्यू इसमें यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। अब क्यू इसमें प्रवाहित हो रही है तो क्या करेगा, ये वाला सिरा गर्म हो जाएगा। ये वाला सिरा यहाँ पर वायुमंडल के यहाँ पर क्या है, संपर्क में है। तो पहले ये वाला यहाँ से अगर मैं गर्म करना शुरू कर रहा हूँ, मतलब कि उष्मा दे रहा हूँ, तो यहाँ वाला सिरा गर्म हो जाएगा। तो ये T1 ताप पे आ गया। फिर क्या होगा कि T1 ताप यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट होगा और यहाँ से उष्मा का भी स्थानांतरण धीरे धीरे आगे की तरफ होगा। तो उष्मा आगे की तरफ जाएगी तो T2 यहाँ पर तापमान है दूसरे सिरे का, तो वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे यहाँ पर ताप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और उष्मा प्रवाहित भी होती रहेगी, यहाँ पर चालन होता रहेगा उष्मा का। अब देखो, यहाँ पर T1 जब यहाँ पर क्या हो रहा है कि समय के साथ यहाँ पर बढ़ रहा है प्रारंभिक स्थिति में, तो हमारी ये कहलाती है एक परिवर्ती अवस्था। परिवर्ती अवस्था, परिवर्ती अवस्था, परिवर्ती अवस्था मतलब कि प्रत्येक सिरे का, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बीच में भी ऐसे ही होंगे। हर सिरे की बात करें तो हर सिरे का तापमान समय के साथ बढ़ता रहेगा। ये T3 हो गया, ये T4 हो गया, ये T5 हो गया। तो इस प्रकार हर तापमान बढ़ता रहेगा हर सिरे पर। तो सिरों का तापमान बढ़ता है, सिरों का तापमान समय के साथ बढ़ता रहता है, समय के साथ बढ़ता है। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि बढ़ता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि हम उसमें देते ही चले जाएंगे इसे। फिर आएगा कि तापमान यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया, 120 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया। फिर उसके बाद क्या होगा कि यहाँ का तापमान अब बढ़ेगा ही नहीं। फिर यहाँ पर भी आएगा कि ऐसी स्थिति आएगी, हम उसमें प्रभावित करते रहेंगे, मतलब गर्म करते रहेंगे, तो तापमान एक अधिक मान से होकर उसके बाद बढ़ेगा ही नहीं। तो छड़ के पूरे सिरे का तापमान ऐसे हो जाएगा कि एक निश्चित हो जाएगा, अब नहीं बढ़ेगा, नियत हो जाएगा। तो उसे हम कहते हैं स्थायी अवस्था, कि यहाँ पर ताप नियत हो गया। स्थायी अवस्था, स्थायी अवस्था, प्रत्येक सिरे का ताप नियत हो जाता है, प्रत्येक सिरे का ताप नियत हो जाता है, समय के साथ नहीं बदलता, ठीक है। कुछ समय पश्चात की बात कर रहा हूँ, ताप नियत हो जाता है, नियत हो जाता है। तो देखो, पहली अवस्था में जब परिवर्ती हो रहा है तो कुछ से उष्मा किस में खर्च हो रही है, यहाँ पर ताप का बढ़ाने में, इस सिरे का तापमान बढ़ाने में, तो कुछ उष्मा तो यहाँ पर खर्च होगी, ठीक है। बाकी की जो उष्मा बची वो इस तरफ चली गई, तो क्यों उष्मा का कुछ भाग यहाँ पर इसका ताप बढ़ाने में और बाकी फिर आगे की तरफ निकल गई। तो यहाँ पर दो कार्य हो रहे हैं, एक तो ताप बढ़ाने में परिवर्ती अवस्था में, एक तो दो कार्य हो रहे हैं। एक तो सिरे का ताप, सिरे का ताप बढ़ाने में उष्मा का यहाँ पर दो काम हो रहे हैं कि एक सिरे का ताप बढ़ाने में बढ़ रहा है, और दूसरा यहाँ पर क्या हो रहा है, उष्मा का चालन भी हो रहा है, उष्मा का चालन भी होता है, चालन भी हो रहा है, भी हो रहा है। तो उष्मा दो भागों में विभक्त हो जाती है, उष्मा के काम, उष्मा के काम यहाँ पर क्या क्या होते हैं, सिरे का ताप बढ़ाने में और उष्मा का चालन भी होता है। स्थायी अवस्था में क्या होता है, देखो, सिरे का ताप तो अधिकतम हो गया, उसके बाद तो बढ़ेगा ही नहीं किसी भी यहाँ पर बिंदु का तापमान। अब क्या होगा, स्थायी अवस्था में केवल उष्मा का चालन होता है, केवल उष्मा का चालन होता है, चालन होता है, होता है। तो ये हमारे पास हो गए दो अंतर। पहला अंतर क्या है कि यहाँ पे परिवर्ती अवस्था में तापमान समय के साथ परिवर्तित होता है, इसमें नहीं होता। इसमें सिरे का ताप बढ़ता है और उसके साथ साथ उष्मा का चालन भी होता है, इसमें केवल उष्मा का चालन होता है। तो ये अंतर हो गए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।